सोमवार को एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्हें बताया कि प्रमोशनल ट्रेनिंग कोर्स यानी पीटीसी कर चुके बिहार पुलिस के 3,268 कांस्टेबल को नई जिम्मेदारी दी गई है। अब यह कांस्टेबल केस की जांच कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। पुलिस मुख्यालय का दावा है कि बिहार में शुरू हो रहे नई व्यवस्था से लाभ मिलेगा। थानों के पेंडिंग केसों की संख्या में कमी आएगी। एडीजी ने कहा कि इस संबंध में गृह विभाग ने पहले से ही अधिसूचना जारी कर दी है। एडीजी के मुताबिक पीटीसी पास कांस्टेबल सभी केसों की जांच नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ उन्हें केसों की जांच करेंगे जिनमें अधिकतम सजा 7 वर्ष की होगी। नई व्यवस्था को लागू करने से पहले गृह विभाग ने कांस्टेबल के लिए पैमाना तैयार किया है, जिसके अंतर्गत कांस्टेबल की सेवा संतुष्टि होनी चाहिए, पीटीसी की ट्रेनिंग और परीक्षा पास होनी चाहिए, साथ ही प्रमोशन के लिए नौकरी की न्यूनतम अवधि होनी चाहिए। आपको बता दें कि गृह विभाग द्वारा तय किए गए पैमाने के मुताबिक ही राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी के पीटीसी पास कर चुके कांस्टेबल के लिए लिस्ट तैयार की है। लिस्ट के आधार पर ही कांस्टेबल का ट्रांसफर कर उन्हें नए जिलों में भेजा जाएगा और पोस्टिंग के बाद ही काम की शुरुआत होगी। और भी कई तरह के मामले के उद्भेदन एडीजी के द्वारा किया गया। आप सुनिए इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दे दूं कि पुलिस विभाग में अनुसंधान को दिशा और गति तीव्रता प्रदान करने के लिए बिहार सरकार गृह विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके अंतर्गत पीटीसी पास कांस्टेबल रैंक के कर्मियों को भी अनुसंधान की शक्ति दी गई। वस्तुतः यह पीटीसी पास जो कांस्टेबल होंगे वो सेवा में संपुष्ट होने चाहिए। पीटीसी प्रशिक्षण उनको प्राप्त होना चाहिए। इस पीटीसी प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही साथ कम से कम एएसआई में प्रोन्नति के लिए जो न्यूनतम सेवा की अवधि है वो उनकी कांस्टेबल में पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद वो कांडों का अनुसंधान करते हैं। वो सभी कांडों का अनुसंधान नहीं करेंगे, वह 7 साल तक अधिकतम सजा वाले कांडों का अनुसंधान करेंगे और इसमें सांप्रदायिक प्रकृति के जो अपराध हैं वो शामिल नहीं हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो हमारे पीटीसी पास किए हुए कांस्टेबल हैं उनको भी अनुसंधान और इस प्रकार कांस्टेबल को भी अनुसंधान करने की बिहार में पहली बार दी जा रही है। लेकिन अन्य राज्यों में ये व्यवस्था पहले से, मैं प्रेस नोट जब दूंगा तो उसमें उन राज्यों का स्पष्ट उल्लेख कर दूंगा, जैसे बहुत सारे राज्य हैं जिसमें पहले से ही शक्ति दी गई। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने 3,268 ऐसे पीटीसी उत्तीर्ण सिपाहियों जिनकी सूचना हमको बिहार पुलिस अकेडमी से प्राप्त हुई थी, ऐसे लोगों का हमने स्थानांतरण किया है और स्थानांतरण के बाद वो नए जिलों में जाएंगे और वहाँ पर योगदान देने के पश्चात 7 साल से कम सजा वाले कांडों का अनुसंधान भी कर सकते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि सोनपुर पंजाब नेशनल बैंक में लूट की घटना हुई थी, जिसमें 2 गृह रक्षकों को गोली भी लगी थी और उनकी मृत्यु भी हो गई। इस प्रकार से 2 गृह रक्षकों की हत्या कर लूटे जाने की गंभीर घटना 13 अप्रैल को प्रचलित हुई। इस घटना के उद्भेदन के लिए डीआईजी, एसपी सभी लोगों ने घटनास्थल का भ्रमण किया और गंभीरता से लेते हुए इस विशेष अनुसंधान का अनुश्रवण किया। अनुसंधान के क्रम में और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से और उस सीसीटीवी फुटेज के बाद उसकी सूचना, जो पुलिस का सूचना तंत्र है उसके माध्यम से सभी एसपीज को दी गई, तो ये पता चला कि 27 फरवरी को लखीसराय के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में भी हथियार के बल पर लूट की घटना हुई थी और उसमें जो अपराधी शामिल हैं वही अपराधी इस पंजाब नेशनल बैंक में जो सोनपुर में छपरा में घटना हुई उसमें सेम अपराधी शामिल हैं। इसके बाद में उस पर कार्रवाई हुई और लगातार सोनपुर, छपरा, लखीसराय और आसपास के जिलों की टीम काम कर रही थी। इन दोनों घटनाओं में संलिप्त एक सुजीत कुमार को सीसीटीवी फुटेज में पहचाना गया। उसके बाद में इस सुजीत कुमार के ऊपर में पुलिस की टीम ने कार्रवाई की तो मालूम पड़ा कि वो बिहार राज्य से बाहर कहीं पर रह रहा है। उसके बाद में पुलिस ने अपनी तकनीकी अनुसंधान और जो भी फॉलोअप एक्शन था उसके बाद हरियाणा के यमुनानगर से उसको गिरफ्तार किया। उसके घर में छापामारी हुई तो घर में लखीसराय बैंक में लूट में जो घटना
अपाची मोटरसाइकिल थी ब्लू रंग की, उसको भी उसके घर से बरामद कर लिया गया। उस अपराधी ने दोनों घटनाओं में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है और इस कांड में फिर उसके बाद पूरी पुलिस की जो कार्रवाई हुई उसमें 8 अन्य अपराधियों को भी अलग अलग स्थानों से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास रहा है, जिसका भी विस्तृत सत्यापन और उनके पास और जो भी साक्ष्य हैं उसका सत्यापन किया जा रहा है। अभी तक इस घटना के जो तार हैं वो पश्चिम बंगाल के वर्धमान जेल में एक बंद अपराध कर्मी है उससे जुड़ रहे हैं, उसको भी हम लोग आगे कानूनी कार्रवाई के तहत लाएंगे। इस पूरे ऑपरेशन में 3 पिस्तौल, 4 मैगजीन, 25 गोली, लूटी गई रकम 16,620, मोटरसाइकिल 3, कार 1 अभी तक बरामद हुई है। अभियान चल रहा है, आगे अगर कोई बरामदगी या गिरफ्तारी होगी तो हम आपको अवगत करेंगे। दौरान एक रंगदारी मांगे जाने का मामला और उसके बाद वहां के एक निवासी की 17 साल की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया था। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 कांडों में संलिप्त अपराधी रूपेश यादव को थाना नया रामनगर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार से इस जो घटनाक्रम है उसका उद्भेदन किया गया। समस्तीपुर में भी एक अच्छी उपलब्धि हुई है, मैं आपको बताऊं। वहां पर एक अपराध कर्मी मोहम्मद दुलारे को नगर थाना अंतर्गत गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जो पूछताछ हुई है उस पूछताछ में पता चला कि 2022 में खानपुर थाना अंतर्गत सोना व्यवसायी से लूट हुई थी, उस कांड में अंगार घाट थाना में पिकअप चालक से लूट हुई थी, उस घटना में, और वारिसनगर थाना में जो स्वर्ण व्यवसायी से लूट हुई थी उस थाना में, और नगर थाना में जर्दा व्यवसायी से लूट हुई थी उस कांड का उद्भेदन हुआ है। और ये अपराधी ने उस सभी कांडों के बारे में संलिप्तता स्वीकार करके बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पुलिस को दी। उस निशानदेही पर 2 अन्य अपराध कर्मी को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर बाद में एक अन्य अपराध कर्मी को भी इस कांड में गिरफ्तार कर लिया। ये जो मुख्य अपराध कर्मी था दुलारे, जिसकी गिरफ्तारी हुई, यह कई सारे कांडों में हत्या, चोरी, लूट, डकैती के करीब 7 कांडों में पहले से रहा है संलिप्त। तो इस प्रकार से समस्तीपुर में कई सारी घटनाओं का उद्भेदन आपराधिक गिरोह की गिरफ्तारी के बाद हुआ। कटिहार जिला में पूर्णिया गुलाबबाग, जैसा आपको पता है, बहुत बड़ी मंडी है अनाज की। उस मंडी से मक्का बेचकर लौट रहे व्यवसायी से अपराध कर्मियों के द्वारा 21 अप्रैल को 3,61,000 रुपये और मोबाइल लूट लिया। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपनी टीम लगाई और उद्भेदन कर दिया। 24 घंटे के अंदर ही इसमें 6 अपराध कर्मी इसमें गिरफ्तार भी हुए और जिसमें लूटे गए 3,61,000 में से 2,49,500 रुपये और मोबाइल को बरामद कर लिया गया। इस घटना में ट्रक चालक जो था जिससे ये व्यापार करने गए थे उसको भी संलिप्तता पाई गई है और उस आगे भी जांच कर रहे हैं। एक अभियुक्त जो सरफराज आलम है पूर्व से ही कई कांडों में